और बड़ी खबर अलवर से, नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ा अपडेट। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस के हत्थे 2 आरोपी चढ़ गए हैं। तीसरे की तलाश अब भी की जा रही है। 29 जून को नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था और अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे की तलाश अब भी जारी। दोनों आरोपियों का नाम जाफर और आजाद बताया जा रहा है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे आरोपी का नाम वसीम, जो अब भी फरार है। उसकी तलाशी के लिए भी पुलिस ने टीम गठित कर दी है। जगह जगह दबिश दी जा रही है। अलवर पुलिस बड़ी कामयाबी। एसपी तेजस्विनी गौतम ने पीड़िता के घर भी पहुंची थी और आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया था। और अब ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। अलवर गैंगरेप मामले में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। वसीम अभी फरार है। जाफर और आजाद इन दोनों का नाम बताया जा रहा है। थाना रामगढ़ के मुकदमा नंबर 322 में जो गैंगरेप से संबंधित है, गैंगरेप और पोक्सो का मामला है, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुल्जिम आजाद और जफर को गिरफ्तार किया गया। इसकी गंभीरता को देखते हुए श्रीमती तेजस्विनी गौतम मैडम भी, एसपी साहब भी हमारे मौके पर पधारी थी। उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए थे। मामले में दोनों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। इसमें 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ अपनी FIR दी थी, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी? जी, जिस तरीके से एक नाबालिग 12 वर्षीय बच्ची के साथ उसके पड़ोस के ही रहने वाले 3 युवकों के द्वारा दरिंदगी की गई थी, उसके बाद से ही पुलिस में मामला दर्ज करने के बाद में अलग अलग 2 टीमें गठित कर दी गई थी और मोबाइल कॉल डिटेल की लोकेशन के आधार पर 2 आरोपी जो थे उनको पुलिस ने दबोच लिया और उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद तीसरे आरोपी है जो फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी फिलहाल जो टीमें हैं, जो संदिग्ध ठिकाने हैं, वहां पर वो हो सकता है उसके द्वारा मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया गया है और पुलिस के द्वारा रात को भी दबिश दी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि उनको भनक लग गई और पुलिस की दबिश से पहले ही आरोपी है वो जगह छोड़ चुका था। तो कहीं न कहीं पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इसमें पूरे मामले में जो 3 आरोपी हैं, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। एसपी खुद मौके पर पहुंची थी, पीड़िता से उन्होंने बात की थी और उसे सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया था, लेकिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपियों को पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अलवर में जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं अलवर में लोगों की मानसिकता को दर्शाते हैं। किस तरीके से नाबालिग बच्ची के साथ या वीडियो इससे पहले भी एक मालाखेड़ा की युवती के साथ मामला सामने आया था, उसका वीडियो बना लिया, 2 साल तक उसके साथ भी गैंगरेप किया गया था और उस मामले में पुलिस के द्वारा 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन कहीं न कहीं अलवर में जिस तरीके का सामाजिक लोगों की मानसिकता का जो ताना बाना है वो कहीं न कहीं बिगड़ता दिखाई दे रहा है। लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं जो पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। हालांकि पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की मानसिकता भी इस पूरे मामले को, एक समाज को आगे आकर इस तरीके की सोच बदलनी होगी, तब इस तरीके के मामलों को रोका जा सकता है। नहीं, सोच बदलनी होगी बिल्कुल, इस मामलों को तभी रोका जा पाएगा राजेंद्र। लेकिन इसके साथ पुलिस को भी एक्टिव होना होगा। पीड़ित शिकायत लेकर जाते हैं, शिकायत दर्ज नहीं होती है, तो इससे तो अपराधियों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे ही। जी, ये सही बात है। अलवर में पुलिस की कार्यशैली हमेशा गैंगरेप वाले रेप के मामलों में इनकी कार्रवाई करने से पहले समझौता कराने या उस तरीके के मामलों को ढिलाई ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है। वो रवैया पुलिस का है, वो अलवर की पुलिस की बार बार इस तरीके के सामने आ चुके हैं। थानागाजी गैंगरेप में सामने आया था, मालाखेड़ा वाले मामले में सामने आया, इससे पहले कठुमर में भी इस तरीके की बात सामने आई थी। तो कहीं न कहीं अलवर पुलिस की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में रहती है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ ठोस कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, इसलिए ये अलवर में पुलिस का जो रवैया होता है वो इस तरीके का पाया जाता है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो 29 जून को इस नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद
पुलिस ने अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, तीसरे की तलाश जारी है। खबर धौलपुर से। धौलपुर के सदर थाना इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने श्रद्धालुओं से भरी एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 3 घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी के रहने वाले 5 दोस्त कार से कैला देवी माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में नेशनल हाईवे 11B पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को टक्कर मार दी और ये भीषण हादसा हो गया। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से तेज रफ्तार में आ रही मारुति कार ने टक्कर मार दी, जिससे मारुति के चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही बहरोड पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कार के आसपास शराब की बोतलें भी मिली, जिससे ये आशंका जताई जा रही कि कार चालक नशे में था। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी ईंटें हाईवे पर बिखर गई, जिससे हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम लग गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। और बड़ी खबर कोटा से, जहां अवैध अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 1 किलो 700 ग्राम अफीम इनके पास से बरामद की गई है। आरोपी बाबूगिरी और रामनारायण को गिरफ्तार किया पुलिस ने। स्वराज एक्सप्रेस से ये दोनों तस्कर भागे थे। जीआरपी के जवानों ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर कोटा से, 1 किलो 700 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जीआरपी ने। जीआरपी की टीम ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 700 ग्राम अफीम भी बरामद की है। ये लोग स्वराज एक्सप्रेस से भागने की फिराक में थे। भरतपुर की डीग थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी नरेंद्र ने 315 बोर का कट्टा बरामद किया गया है। आरोपी नरेंद्र के पास से पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी करवाई गई और नाकाबंदी के दौरान हुलिये के आधार पर युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया गया। मौके पर पहुंचे मुखबिर की सूचना पर, तो वहाँ तो देखा तो इसी मुखबिर के बताए अनुसार एक लड़का वहाँ से जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल रुकवाया तो पुलिस को देखकर शक पकड़ा गया, जिसकी तलाशी में 315 बोतल था। सीधा लिए चलते हैं आपको कोटा, जहां मंत्री शांति धारीवाल दौरे पर हैं। कोटा दौरे पर चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहचान ये कोटा को दिलवाने वाला है कि प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, जिसका निरीक्षण यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कर रहे हैं। सीधी तस्वीर कोटा से। मास्टर प्लान लूज पत्थर हट भी जाएंगे तो लूज पत्थर के ऊपर चट्टाने तो दिखेंगी ना। इस प्रोजेक्ट का अवलोकन कर रहे हैं, एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई खामी ना रह जाए, इसलिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश शांति धारीवाल मंत्री जी दे रहे हैं। इससे पहले भी शांति धारीवाल का ये रूप हमने देखा था। अमूमन वो इस तरह के दौरे पर निकल पड़ते हैं और कहीं कमी खामी होने पर तुरंत ऑन द स्पॉट संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार भी मिलती है। और आज फिर से शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों से, जिम्मेदार अधिकारियों से, जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए अधिकारियों उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक एक चीज़ का बारीकी से अवलोकन करते मंत्री शांति धारीवाल।
डूंगरपुर से खबर है। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने राहगीरों से मारपीट और वाहनों पर पथराव करने वाले गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कोतवाली थाने के थाना 1 जुलाई को पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दी थी और बताया कि 30 जून को भंडारिया घाटे के पास कुछ बदमाशों ने कार पर पथराव किया और कार रोकने पर बदमाशों ने शराब के लिए पैसे मांगे। वहीं पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने कार के शीशे तोड़ दिए, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर कई गांवों में दबिश देकर इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन कारों के शीशे तोड़ने की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। मामला महावीर नगर थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात बदमाशों ने करीब 6 कारों के शीशे तोड़े और फरार हो गए। वारदात के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कोटा में कारों के शीशे तोड़ने की ये एक सप्ताह में तीसरी वारदात है। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीरें देखिए, बदमाशों के बुलंद हौसलों की दास्तां बयां करती है तस्वीरें। महावीर नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। देर रात बदमाश यहां आए और करीब 6 कारों के शीशे तोड़कर फरार हो गए और इस घटना के बाद से कॉलोनी वासियों में, स्थानीय लोगों में आक्रोश है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी ये लोग अब सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली वारदात नहीं है। शीशे तोड़ने की ये घटना, इस तरह की हरकत ये लोग पहले भी लगातार अंजाम देते रहे हैं। एक सप्ताह में तीसरी वारदात है। अब पुलिस, महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ओम प्रकाश कोटा से सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, एक सप्ताह में तीसरी वारदात, पुलिस क्या कर रही है? जी, फिलहाल तीनों वारदातों में एक जो वारदात जवाहरनगर थाना इलाके में हुई थी, उसमें एक अपराधी को फिलहाल पकड़ने की बात जो सामने आई है, उसको गिरफ्तार किया है। उसने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन ये दोनों वारदातों में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। और देर रात जो महावीर नगर इलाके में जो वारदात हुई, वहां तो स्थानीय लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है और लोग बार बार पुलिस की कार्यप्रणाली पर, अपराध नियंत्रण के जो दाव है उन पे कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक सप्ताह में तीसरी वारदात होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल को खड़ा होना भी लाजमी है। महावीर नगर इलाके में आधा दर्जन से अधिक कारों के शीशे तोड़े गए हैं जो देर रात वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल महावीर नगर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास कर रही है, लेकिन देर रात की वारदात होने के कारण वहां चेहरे, जो संदिग्ध युवकों के चेहरे नजर नहीं आ रही है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच करने की बात कर रही है। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर है। गौ तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की गई। गौवंश से भरा एक कंटेनर जब्त किया है। कंटेनर में मरी हुई 30 गाय मिली है। दम घुटने से इन सभी गायों की मौत हो गई। नाकेबंदी के दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर भी हमला किया। पुलिस पर जीप चढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। काफी दूर तक पीछा करने के बाद कंटेनर चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बड़ी खबर भरतपुर से। गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, लेकिन गौ तस्कर फरार होने में कामयाब। गौवंश से भरा एक कंटेनर जब्त किया है, जिसमें 30 मृत गायें मिली हैं। दम घुटने से इन गायों की मौत हो गई है। नाकेबंदी के दौरान गौ तस्करों ने पुलिस टीम पर भी हमला किया, लेकिन पुलिस पर जीप चढ़ाने की कोशिश की। इन गौ तस्करों ने, इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ये खाकी से भी नहीं डरते हैं, पुलिस की टीम से भी नहीं डरे और पुलिस की टीम पर ही जीप चढ़ाने की इन्होंने कोशिश की, पुलिस पर हमला किया, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। पुलिस कर्मी लगातार इनके पीछे लगे रहे। आखिर में गौ तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 30 मृत गायें इस कंटेनर में मिली है। गौवंश से भरा एक कंटेनर पुलिस ने जब्त किया है।
कट मार करके वो रॉन्ग साइड की तरफ मडोली गांव की तरफ भाग गया। हमने भी उसका पीछा किया और 4:30 बजे के आसपास वो कैंट्रा को छोड़ करके भाग गए। हमने उसको देखा, उसमें गाय भरी हुई थी, तो तकरीबन करके उसमें मृत अवस्था में थी। कितनी गाय? 30 गाय। फिर उस कैंट्रा को हमने और फिर थाने पे लाके ने उसको देखभाल की, तो उसमें तो पूरी गाय सारी मरी हुई थी, जिस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भरतपुर से सहयोगी दीपक पुरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, इन गौ तस्करों का क्या कुछ अब तक सुराग मिल पाया? देखिए सुमित, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भरतपुर में लगातार जो है गौ तस्करों को बड़ी गौ तस्करी को अंजाम देते हैं और लगातार जो है पुलिस की भी जो कामयाबी है वो लगातार देखने को मिलती है। पुलिस भी गौ तस्करों का पीछा करती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हो जाती है जिसमें, लेकिन हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि गौ तस्कर जो है वो पुलिस के चंगुल से भाग जाते हैं। ऐसा कल शाम को भी यही देखा गया था कि पुलिस को सूचना मिली मुखबिर के जरिए कि कुछ गौ तस्कर कंटेनर में गाय भर करके लेकर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ उनका जाना है। तो सेवर थाना पुलिस ने सेवर तिराहे पर नाकाबंदी कराई। नाकाबंदी के दौरान जो कंटेनर आ रहा था उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन कंटेनर चालक ने पुलिस की जीप पर और पुलिस वालों पर जो है कंटेनर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन और नाकाबंदी को तोड़ वो नेशनल हाईवे पर भाग निकला। उसके बाद जो है पुलिस ने कंटेनर का पीछा किया, तो कुछ दूरी पर जो है कंटेनर चालक ने ट्रक को उल्टा घुमाया और रॉन्ग साइड में चलाते हुए पुलिस की जीप पर चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस जो कर्मी थे उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए कंटेनर को कुछ दूरी पर ही पकड़ लिया, लेकिन जो ट्रक चालक था और गौ तस्कर थे वो पुलिस को चकमा देकर। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखना होगा कि किसका संरक्षण इन गौ तस्करों को मिला हुआ है कि यहाँ इस इलाके में गौ तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। भरतपुर की डीग थाना पुलिस ने ट्रैक्टर बेचने को लेकर हुए विवाद में अपने बड़े भाई को कट्टे से फायर कर घायल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया कट्टा भी बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 19 जून को घर के ट्रैक्टर ट्रॉली को बेचने को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्साए छोटे भाई राजेंद्र ने जान से मारने की नियत से बड़े भाई पर फायर कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना से चल रहे देशव्यापी जंग में जीत के लिए टीका बहुत जरूरी है और इसी टीके का अलख जगाने निकली है एमपी के बुरहानपुर की कुछ महिलाएं, जो दुकान दुकान जाकर कारोबारियों को टीके के लिए प्रेरित कर रही हैं और उनसे दूसरों को भी जागरूक करने की अपील कर रही हैं। ये एक अभियान है जिसका मकसद है दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफल बनाना। अब तक हर कोई सुन चुका है, हर कोई जान चुका है कि कोरोना को मात देने के लिए टीका बहुत जरूरी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अब भी टीका लेने से कतरा रहे हैं, टीके को लेकर टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए ही ये महिला ब्रिगेड बाजार में उतर आई है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की हैं। दुकानदार और रेहड़ी पटरी वालों को टीका के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं भारतीय स्त्री शक्ति संस्थान से जुड़ी महिलाएं। समाज सेवी और बीजेपी नेता प्रगति चापोरकर के नेतृत्व में इन महिलाओं ने इलाके में नो वैक्सीन नो परचेज अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत ये महिलाएं दुकानदारों को टीका के लिए जागरूक कर रही हैं। हम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर दुकान में जाके हर शॉपकीपर से, जो भी है फल वाला है सब्जी वाला है, उनसे ये पूछे कि उन्होंने वैक्सीन लगाई है कि नहीं, तभी उनके हाथों से चीज खरीदे। ये महिलाएं रोजाना बुरहानपुर के अलग अलग इलाके में जाकर दुकानदारों से मिलती हैं और उन्हें टीका का महत्व समझाती हैं और जिन दुकानदारों ने टीका ले लिया है उन्हें दुकान के सामने टीके का सर्टिफिकेट लगाने को कहती हैं ताकि इससे खरीदार भी जागरूक हो सकें। लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप आपकी दुकान के बाहर वो सर्टिफिकेट अवश्य चिपकाएं कि आने वाला ग्राहक भी बहुत सेफ महसूस करे। भारतीय स्त्री शक्ति संस्थान की इस कोशिश को दुकानदारों का पूरा समर्थन मिल रहा है और वे जिम्मेदारी समझते हुए टीका के लिए प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने अवेयरनेस कराया और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर किसी ने नहीं लगाई हो
तो कृपया करके लगाएं। उनका कहना ये रहा था भाई आप दुकानदारी कर रहे हो तो वैक्सीन लगा कर करें तो हमें ऐसा महसूस हो कि हम किसी सुरक्षित दुकान से शॉपिंग कर रहे हैं। इस महामारी से लड़ने का एकमात्र उपाय कोरोना का टीका ही है। ऐसे में ये वक्त युद्ध स्तर पर टीका लगवाने का है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का है। बुरहानपुर में टीका के लिए इन महिलाओं की कोशिश वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको क्यों खुश हैं बाड़मेर के किसान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की और। बड़ी खबर उदयपुर से। उदयपुर गोगुंदा के केनरा बैंक में चोरों ने धावा बोल दिया। खिड़की को गैस कटर से काटकर ये चोर बैंक में घुसे। इसके बाद सूचना पर गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची है। रविवार होने के कारण बैंक कर्मी यहां मौजूद नहीं है। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़कर बाहर फेंक दिए। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा की तारबंदी में फंसी किसानों की जमीन को लेकर राहत की खबर है। अब बाड़मेर के किसान भारत पाक की सीमा के उस पार जो जमीन बॉर्डर और 0 पॉइंट के बीच फंसी है उन पर खेती कर सकेंगे। इसके लिए बीएसएफ ने तैयारी शुरू कर दी है। 28 साल पहले 1992 में तारबंदी के बाद हजारों किसानों की जमीन 0 पॉइंट और तारबंदी के बीच चली गई थी। अब बीएसएफ ने किसानों को उनके हक की जमीन पर खेती के लिए छूट दे दी है। इसके लिए बीएसएफ ने नए गेट भी बनाए हैं। किसान बीएसएफ की ओर से जारी किए गए अपने आईडी कार्ड दिखाकर खेती के लिए जा सकेंगे। खास बात यह है कि सिर्फ बरसाती खेती ही नहीं बल्कि ट्यूबवेल से खेती के लिए तारबंदी के अंदर से पाइपलाइन भी ले जा सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण इस इलाके में खेती के लिए जाने और वापस आने वाले किसानों पर कड़ी निगरानी रखने के साथ उनकी जांच की जाएगी। पंजाब की तर्ज पर अब चौहटन के जाटों का बेरा सारला इलाके में किसानों को खेती करने के लिए गेट खोलने की छूट दी जा रही है। और बीकानेर से बड़ी खबर, जहां एक खेत में बम पड़ा हुआ मिला। एक दिन पहले खेत में बम मिला था। आज सेना ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। बड़ी खबर बीकानेर से। खेत में बम मिला था। इसकी सूचना मिलने पर सेना के जवान पहुंचे। एक दिन पहले ये बम मिला था और आज सेना ने इस बम को डिफ्यूज किया। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और बम को डिफ्यूज किया गया। सेना के आला अधिकारियों की मौजूदगी में इस बम को डिफ्यूज किया गया। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।